इडियम्स एंड फ्रेज की महामैराथन के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग लाए हैं 10 महत्वपूर्ण इडियम्स एंड फ्रेज को जो आपके एग्जाम में बहुत ही सहायता करते हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 140 इडियम्स तक कर चुके हैं। आज हम देखेंगे 141 से। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। आज का हमारा जो पहला इडियम्स है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वंस his crime was discovered, he had no option but to come clean। तो ध्यान दीजिए, टू कम क्लीन कम माने आओ, क्लीन माने साफ सुथरा हो जाओ। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग समझेंगे इसको, टू कम क्लीन, आओ और साफ सुथरा हो जाओ, अर्थात अपनी गलती को मान लो। आओ और अपनी गलती को मान लो। ठीक है। टू डिनाई द क्राइम, गलत हो जाएगा, डिनाई माने मना करना, अपने क्राइम को मना कर देना, अर्थात गलती ना मानना। टू कॉन्फेस टू द क्राइम, यस ये आपका सही होगा। टू कॉन्फेस, कॉन्फेस भी होता है स्वीकार कर लेना। टू द क्राइम माने अपराध, अपराध स्वीकार कर लेना। टू एक्यूज समवन एल्स टू द क्राइम, ये गलत हो जाएगा। टू अपोलोगाइज फॉर द क्राइम, क्षमा मांगना, गलत हो जाएगा। टू कम क्लीन का मतलब आओ और अपने गलती को मान के साफ सुथरा हो जाओ। तो कम क्लीन का मतलब होता है टू कॉन्फेस टू क्राइम, साफ सुथरा हो जाना। ठीक है, साफ सुथरा हो जाना। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। सॉरी, हमारा जो अगला इडियम्स है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ है द एम्प्लॉयज वर केप्ट इन डार्क। केप्ट इन डार्क, केप्ट इन डार्क मीन्स होता है अंधेरे में रखना। अंधेरे में रखने का मतलब ये है कि आपको सारे इन्फॉर्मेशन ना बताया गया हो। ठीक है, सारे इन्फॉर्मेशन ना बताया गया हो तो उसको बोलते हैं केप्ट इन द डार्क, अंधेरे में रखना। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से ना बताया गया हो और आपको बताया जाए कि आपको ऐसे ऐसे करना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंधेरे में रखना, अर्थात आपको पूरी जानकारी न दी गई हो। तो केप्ट इन द डार्क का मतलब होता है वर इन्फॉर्म्ड आफ्टर ऑफिस आवर्स, ऑफिस आवर्स गलत हो जाएगा ये। वर इन्फॉर्म्ड व्हेन इट वाज टू लेट, गलत हो जाएगा ये। वर गिवन सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, ये आपका गलत हो जाएगा। वर नॉट इन्फॉर्म्ड एट ऑल, आपको बिल्कुल इन्फॉर्म ना किया गया हो, अर्थात आपको इन्फॉर्म ना किया गया हो, आपको अंधेरे में रखा गया हो। इसको बोलते हैं केप्ट इन द डार्क, अंधेरे में रखना, अर्थात आपको जानकारी न देना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला इडियम्स होगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ है व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग एवरीवन स्टार्ट्स पासिंग द बग। एवरीवन स्टार्ट पासिंग द बग, सॉरी। वैसे ध्यान दीजिए, पासिंग द बग का मतलब यहाँ पे बग मतलब वैसे हिरन होता है, लेकिन हम लोग बग को बग से रिलेट करेंगे। बग, कंप्यूटर में बग एक दोष होता है। क्या होता है? दोष। तो पासिंग द बग का मतलब दोष को दूसरे के ऊपर, दूसरे तरफ पास कर देना, अर्थात अपनी गलती को दूसरे के ऊपर थोप देना, अपनी गलती को दूसरे को थमा देना, उसको बोलते हैं पासिंग द बग। समझ गए नहीं? तो एनालाइज द प्रॉब्लम, ये गलत हो जाएगा। प्रिपेयर्स टू रिजाइन, ये गलत हो जाएगा। पेज अ ब्राइब, गलत हो जाएगा। ब्लेम समवन एल्स, यस दूसरे को ब्लेम करना, दूसरे पे आरोप लगाना। गलती आप करिए और आरोपी दूसरे को बनाइए, उसको बोलते हैं पासिंग द बक। क्या बोलते हैं? पासिंग द बक। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स है, जैसा कि दिया हुआ है टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर। जैसा कि हमने इसको डिटेल में समझाया था, जो डिटेल में वीडियो नहीं देखे वो पिछले वीडियो को देख लीजिए। महामैराथन के अलावा इडियम्स एंड फ्रेज के डिटेल में वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। महामैराथन में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस आपको किस तरीके से एग्जाम में आता है वो सिखाया जा रहा है, ठीक है। बट आप अगर डिटेल वाला वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि कैसे कोई इडियम्स स्टार्ट हुआ या उसको कैसे हम लोग ट्रिक के द्वारा समझ पाते हैं या निमोनिक टेक्निक से कैसे इसको कनेक्ट कर पाए हैं, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं
कहा जा रहा है टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर। वोल्फ माने होता है भेड़िया, और भेड़िया को के नज़दीक कोई जाना नहीं चाहता है। तो यहाँ पे किया जा रहा है टू कीप माने रखिए, वोल्फ माने भेड़िए को, अवे माने दूर, फ्रॉम द डोर माने दरवाजे से, अर्थात भेड़िए को दरवाजे पर मत आने दीजिए, दरवाजे से दूर रखिए। तो वोल्फ का मतलब यहाँ पे है भुखमरी से रिलेटेड किया गया है, अर्थात भुखमरी को, गरीबी को अपने दरवाजे तक मत आने दीजिए, इसको अपने दरवाजे से दूर रखिए। तो इसको कहा जा रहा है अवॉइड अ बैड पर्सन, गलत हो जाएगा यहाँ पे। टू क्लीन द हाउस, ये आपका गलत हो जाएगा। टू अवॉइड एक्सट्रीम पॉवर्टी, यस, अत्यधिक गरीबी अपने दरवाजे तक मत आने दीजिए, गरीबी को अपने दरवाजे तक मत आने दीजिए, ठीक है। टू विजिट द जू, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस, इसको भी एक्सप्लेन किया गया है। टू ब्रेक द आइस, ध्यान दीजिए, आइस जब होता है वो एकदम शांत होता है। जब हम लोग आइस को तोड़ते हैं, ब्रेक माने तोड़ना, जब आइस को तोड़ते हैं तो वो आवाज़ करने लगता है, आवाज़ करने लगता है, इसी को बोलते हैं टू ब्रेक द आइस। का मतलब होता है जो चुप्पी साधे हुए हैं वो स्पीकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं या कन्वर्सेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, अर्थात बोलना स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेक द आइस का मतलब टू क्लीन द स्नो, ये आपका गलत हो जाएगा। टू स्टार्ट क्वारलिंग, क्वारलिंग तो नहीं होगा। टू कमेंस एंड इंटरेक्शन, यस, कमेंस माने स्टार्ट कर देना, इंटरेक्शन माने एक दूसरे से क्रिया प्रतिक्रिया देना, ठीक है। तो स्टार्ट कर देना। टू रिवाइव ओल्ड एनविटी, पुराने दुश्मनी को जगा लेना, ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? चुप्पी तोड़ना। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स है। ये कह रहा है स्पीक एंड स्पेन, स्पीक एंड स्पेन। स्पीक माने बोलना, स्पीक मीन्स होता है साफ सुथरा, स्पेन, स्पीक एंड स्पेन मतलब होता है साफ सुथरा। तो नीट एंड क्लीन, इसका ऑप्शन हो जाएगा नीट एंड क्लीन। हार्ड वर्क गलत हो जाएगा, किचन इम्प्लीमेंट्स गलत हो जाएगा, काम एंड क्वाइट गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्पीक एंड स्पेन का मतलब होता है साफ सुथरा। चलिए आइए देख लेते हैं हमारा अगला जो इडियम्स दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, द प्रोज एंड कोन्स। ध्यान दीजिए, द प्रोज एंड कोन्स। प्रोज मीन्स होता है एडवांटेज लेना, कोन्स मीन्स होता है डिसएडवांटेज लेना, अर्थात किसी चीज़ को करने का कारण प्रोज कहलाता है, ना करने का कारण कोन्स कहलाता है, ठीक है। तो प्रोज एंड कोन्स, प्रोज एंड कोन्स का मतलब होता है कभी हाँ कभी ना, अर्थात फॉर यस, अगेन खिलाफ, अर्थात फॉर एंड अगेन, भला बुरा, भला बुरा। द प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है भला बुरा। तो फॉर एंड अगेंस्ट हो जाएगा। फेयर एंड फाउल ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट एंड लास्ट गलत हो जाएगा। गुड एंड एविल्स गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका हो जाएगा फॉर एंड अगेंस्ट, ठीक है। किस लिए मैं आपके लिए कार्य करूंगा और किस लिए आपके मैं अगेंस्ट जाऊंगा, आपके खिलाफ जाऊंगा। तो इसको बोलते हैं प्रोज एंड कॉन्स। क्या बोलते हैं? द प्रोज एंड कॉन्स मीन्स होता है फॉर एंड अगेंस्ट, अगेंस्ट। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं इडियम्स हमारा जो कि आपका दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स दिया हुआ है। बिल्ड कासल्स इन द एयर, बिल्ड कासल्स इन द एयर, हवा में हवाई किले बनाना। अब हवा में कोई किला बना सकता है? नहीं बना सकता है, वो तो एक प्रकार का स्वप्न है, दिन में देखने वाला स्वप्न। तो बिल्ड कासल्स इन द एयर का मतलब होता है डे ड्रीम, दिवा स्वप्न होता है। वेस्ट टाइम आपका गलत हो जाएगा। बिल्ड हाउसेस गलत हो जाएगा। वर्क हार्ड गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डे ड्रीम। क्या हो जाएगा? डे ड्रीम। अगला दिया हुआ है ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है शॉट आफ्टर, सॉरी शाउट आफ्टर। शाउट आफ्टर, शाउट मीन्स होता है चिल्लाना, आफ्टर माने बाद में। मान के चलिए जिस किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो लोग कहते हैं हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए, चाहे जितना पैसा हो हमें दीजिए ना, हमको लेना है, हमको लेना है। तो शाउट आफ्टर मतलब वो चिल्लाते हैं कि हमको ही चाहिए, पैसा चाहे जितना हो जाए। तो शाउट आफ्टर का मतलब होता है ज़्यादा डिमांड हो गया, क्या हुआ, सॉरी, अधिक डिमांड हो गया है। तो हार्डली पेड ये आपका गलत हो जाएगा। परसुएड बाई गलत हो जाएगा। अ ग्रेट डिमांड, यस, अधिक डिमांड हो गया है इसलिए लोग
कह रहे हैं हमको चाहिए बस, चाहे जितना पैसा लगे हमको चाहिए। विथ ग्रेट टैलेंट, ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शॉर्ट आफ्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो अगला एडियम्स दिया हुआ है, ऑल एट सी। ऑल एट सी, ध्यान दीजिए, सभी एट सी माने समुद्र में, समुद्र पर है सभी। मान चलिए कि समुद्र में जैसे टाइटन था, टाइटन जब जहाज डूबने लगा तो जितने भी वहाँ पे ऑल माने जितने भी थे सब कहाँ पे आ गए, समुद्र पे आ गए। ऑल एट सी, समुद्र पे आ गए थे। उनको पता नहीं चल रहा था कि अब मैं किधर जाऊँ। ठीक है, वो समझ नहीं पा रहे थे मैं कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ, अर्थात वो बहुत मुसीबत में थे। तो वेरी प्राउड, वो बहुत फील नहीं कर रहे थे। और ओवर जो एड गलत हो जाएगा, एक्साइटेड उत्तेजित नहीं, गलत हो। पजल्ड, वो उनको समझ में नहीं आ रहा था, वो पजल्ड हो गए थे, वो कहाँ जाए इनको समझ में नहीं आ रहा था। तो ऑल एट सी का मतलब होता है पजल्ड हो जाना, मुसीबत में होना जो आपको समझ में ना आए। तो इस तरीके से हम लोगों ने 10 बहुत ही महत्वपूर्ण इडियम्स एंड फ्रेज को किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच गए। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।